Good morning, students. Good morning, sir. We will learn today chapter number 5, that is part 2, financial statements of business organization. यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूरे अकाउंट बनता है। इसमें फाइनल अकाउंट का मतलब होता है कि तुम्हारा जब ईयर एंडिंग होता है अकाउंटिंग, तो तुमको कंपलसरी अकाउंट बनाना ही पड़ता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, बराबर है। और जिसमें कि फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट होता है एक, जिसमें फैक्ट्री का प्रॉफिट निकलता है, उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और एक्सपेंस ज्यादा होगा तो लॉस भी हो सकता है, तो उसको ग्रॉस लॉस बोलते हैं। आइदर प्रॉफिट निकलेगा ग्रॉस, नेट नहीं है, नेट बाद में आता है। ये ग्रॉस का मतलब खाली फैक्ट्री का प्रॉफिट, फैक्ट्री में कितना प्रॉफिट हुआ। फैक्ट्री का मतलब रॉ मटेरियल जब भी मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसको सेल किया जाता है, तो उसके सामने प्रॉफिट कितना बचा, फैक्ट्री का खर्चा कितना है, तो प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं उसको, या ग्रॉस लॉस। दोनों में से एक चीज आएगा। सेकंड जो स्टेटमेंट बनेगा, दैट इज अकाउंट बनेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, अगर बिजनेस फैक्ट्री नहीं है, कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तुम लोग रिटेल शॉप भी कर रहे हो या होलसेल का करते हो, तो तुमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ एक साल के अंदर, अप्रैल से मार्च। अकाउंटिंग ईयर इज अप्रैल टू मार्च, तो अकाउंटिंग ईयर में तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ एक साल का, आइदर प्रॉफिट या लॉस, बराबर है। एक साल के बाद अगर तुम कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है, तुम चाहे तो तुम्हारा 3 मंथ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो, देखने के लिए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बराबर है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अकाउंट है, जिसमें प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। फाइनल प्रॉफिट, टेक होम प्रॉफिट, यानी जो प्रोप्राइटर है, तुम लोगों को प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है। 12th में जाएंगे तो पार्टनरशिप आएगा, पार्टनरशिप एंड कंपनी का फाइनल अकाउंट आएगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इसके बेस पे 12th में काफी चैप्टर्स हैं। अगर ये चैप्टर तुमको अच्छी तरह से आ गया तो 12th में तुमको स्कोरिंग के लिए बहुत आसानी होगी। यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, तो ये सब आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ये चैप्टर को अच्छी तरह से कर लेना, राइट। प्रैक्टिस, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद कम से कम 2 बार घर पे जाके करना है, कंपलसरी करना ही है। 2 बार अगर करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आ जाएगा, कौन सी चीज किधर लिखी जाती है वो भी समझ में आ जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमको मजा आएगा, सॉल्व करने में बहुत मजा आता है इसमें, राइट। स्टूडेंट को मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये चैप्टर में बहुत मजा आता है सबको, राइट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, और दूसरा एक बैलेंस शीट बनेगा। लास्ट, बैलेंस शीट का मतलब होता है एसेट और लायबिलिटीज सब लिखा जाता है। तुम्हारे बिजनेस के एसेट्स कौन से है, जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, रिसीवेबल कुछ बाकी है, डेटर्स है तुम्हारे, वो सब आएगा। और लायबिलिटीज साइड पे बिल्स पेएबल आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, बैंक से कुछ लोन दिए वो आएगा, और कैपिटल भी आएगा। कैपिटल क्यों आएगा, कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट है ना, एसेट होना चाहिए ना। कैपिटल क्यों आएगा, क्योंकि कैपिटल तो एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो एसेट में आना चाहिए ना। नहीं, सबके दिमाग में यही आता है कि कैपिटल हमेशा एसेट में आना चाहिए क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम प्रोप्राइटरशिप का, यानी हम लोग बिजनेस का अकाउंट्स लिखते हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है, तो बिजनेस को रिटर्न करना है, उसके लिए वो लायबिलिटी हो जाती है, बिजनेस की लायबिलिटी हो जाती है वो।
को, बराबर है। तो चलो हम लोग अभी ये स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया है, बेसिक, एकदम बेसिक, जिसमें ये सब डेबिट साइड पे दिया, डेबिट्स क्रेडिट कुछ नहीं है, ये इधर लिखा है और इधर कुछ लिखा है। तो हमको इसमें से एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है पहले, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही आएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में ढूंढने का और इधर लिखने का। देखो तुमको मिला इधर ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल, अप्रैल का मतलब ओपनिंग स्टॉक, बिजनेस स्टार्ट हुआ था जब का ओपनिंग स्टॉक है। तो हमेशा ओपनिंग स्टॉक से ही स्टार्ट करने का, दूसरी कोई भी चीज लिख नहीं सकते हैं। लिखेंगे तो राइट आएगा आंसर, लेकिन मार्क्स कटेंगे, फॉर्मेट के मार्क्स कटेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऊपर ही आता है, नीचे नहीं ले सकते उसको। तो याद रखने का, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद में परचेस लिखना है, और इधर 2 लिखना है सब में, इसमें नहीं लिखा है 2 लिखना है, 2 एंट्री में 2 लिखते ही हम लोग। तो 2 परचेस लिखने का, उसमें से परचेस रिटर्न माइनस करने का। देखो परचेस मिला, ये परचेस है ना 39,83,400, उसमें से परचेस रिटर्न ये 2 लाख माइनस करने का। ऐसे इनर कॉलम में बना के बाहर अमाउंट लिखने का 37,83,400। और मैं तुमको एक सजेशन दूंगा कि इसमें है ना 2 कॉलम बनाने के, ये जो है ना इधर भी एक कॉलम बना देने का। जो अंदर लिखते ना वो अंदर बराबर एक के नीचे एक आएगा अमाउंट, एक लाइन और ड्रॉ करने की इधर, यानी इधर दो और लाइन ड्रॉ करने की, इधर भी 2 बॉक्स बनाने के, लाइन ड्रॉ करने की, अमाउंट के 2 कॉलम बनाने के, बराबर है। उससे क्या होगा, तुम्हारा अमाउंट सिस्टमैटिक रहेगा। क्योंकि मैंने जनरली ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अमाउंट फिर क्या करते हैं, परचेस इधर लिखा ना, परचेस रिटर्न इधर अमाउंट कुछ लिख देते हैं, तो वो दिखता नहीं है। फिर वो लाइन ड्रॉ की होगी ना तो अंदर बराबर उसके अंदर ही आएगा, बॉक्स के अंदर, बराबर है। क्योंकि 12th में भी तुमको फिर इसकी आदत करनी है, क्योंकि 12th में भी ये चैप्टर है। इसमें तुमको 3 अकाउंट है ना, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। 12th में 2 एडिशनल अकाउंट बढ़ जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे। तो ये 3 आ जाएगा तो वो भी 2 आ जाएगी ऑटोमेटिक, बराबर है। तो 5 आ जाएंगे फाइनल अकाउंट। बोर्ड में 11 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, बराबर है, वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये प्रोप्राइटरशिप, अकेला बिजनेस जो चलाता है ना उसका है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तुम तो पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे लिखा जाता है वो 12th में तुम लोग सीख जाएंगे, बराबर है। तो परचेस और परचेस रिटर्न समझ में आया, ये 3 चीज समझ में आया। पहले ओपनिंग स्टॉक लेने का, फिर परचेस में से रिटर्न माइनस करने का। उसके बाद में कोई भी फैक्ट्री के एक्सपेंस हम लोग देखते जाते हैं कौन से आ सकते हैं। ये तो ले लिया, सेल्स तो नहीं आएगा, परचेस, सेल्स, कैरेज इनवर्ड। कैरेज क्या होता है, टेम्पो भाड़ा, जनरली टेम्पो भाड़ा, बराबर ना। टेम्पो भाड़ा जो होता है, इनवर्ड का मतलब क्या है, अंदर लाने का खर्चा। एक आउटवर्ड होता है और एक इनवर्ड होता है। तुम लोग ने ट्रायल बैलेंस में ये वर्ड पढ़ा होगा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। ज्यादा करके स्टूडेंट ने कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट साइड पे लिख दिया है, बराबर। इनवर्ड डेबिट है तो क्रेडिट आउटवर्ड, डेबिट ही होता है, दोनों एक्सपेंस है। इनवर्ड का मतलब जब रॉ मटेरियल किधर आएगा, डायरेक्ट फैक्ट्री में तो नहीं आएगा, रेलवे स्टेशन पे आएगा या ट्रांसपोर्ट में आएगा, तो ट्रांसपोर्ट से टेम्पो में लाना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड, अंदर लाने का खर्चा। रॉ मटेरियल को स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से अपने फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, इनवर्ड। आउटवर्ड का मतलब जब भी बेचते हैं तब, तो वो फैक्ट्री का नहीं है। बनने के बाद फैक्ट्री का एक्सपेंस नहीं होता, एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बाद में का जो एक्सपेंस होता है वो फैक्ट्री का नहीं होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बराबर है। तो ये कैरेज इनवर्ड आएगा, फैक्ट्री का एक्सपेंस है। फैक्ट्री का एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि रॉ मटेरियल हम लोग ला रहे हैं, फैक्ट्री में ला रहे हैं, तो फैक्ट्री का एक्सपेंस है, बराबर है। वेजेस इधर देखते आते हैं, वेजेस आउटवर्ड नहीं लेने का, बाद में होगा, फैक्ट्री का नहीं है, बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद हम लोग जब भी बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो खर्चा है टेम्पो का। तो ये वेजेस
वेजेस किसको देते हैं? वर्कर को। तो वर्कर फैक्ट्री में होता है ना, तो ये वेजेस इसमें आएगा, 2 वेजेस 35,000। फिर रेलवे फ्रेट, फ्रेट क्या होता है? भाड़ा। रेलवे का भाड़ा, जैसे कोई भी चीज तुम लोग लाते हो, कोई भी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट से भी आता है, तो ट्रांसपोर्ट वाले जो चार्ज करते हैं उसको फ्रेट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट का फ्रेट, राइट। फ्रेट का मतलब उसका भाड़ा, बराबर। तो ये रेलवे ने भाड़ा लगाया, रेलवे फ्रेट। अभी इसमें दिया नहीं है इनवर्ड के आउटवर्ड। जब कोई भी चीज में नहीं दिया होगा ना, उसको इनवर्ड काउंट करने का, इनवर्ड तो लाने का खर्चा है। हम लोग ने मंगाया है रेलवे से, तो रेलवे फ्रेट भी इधर ही आएगा 30,000, बराबर है। अभी दूसरा देखते हैं। सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, फैक्ट्री का नहीं है। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, कमीशन भी प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट अलाउड भी नहीं आएगा, रेंट पेड भी नहीं, रेंट रिसीव्ड भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कुछ भी नहीं आएगा। और इधर जो है खाली नीचे एक चीज दिया होगा, देखो तुमको, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च वाज 1 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक इधर नीचे लिख देने का। पहले सेल्स आएगा, इसमें से सेल्स ढूंढेगा। सेल्स कितना है? 46 लाख माइनस सेल्स रिटर्न, जैसे परचेस और परचेस रिटर्न माइनस किया ना, बाय सेल्स माइनस 3 लाख, 43 लाख आउटर कॉलम। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होगा, उसको क्रेडिट साइड पे लिख देने का। फिर दोनों का टोटल करने का। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 44,90,000, और हम लोग जो है टोटल जो है, हम लोग ये जो टोटल है, हम लोग ये इधर तक ही टोटल करेंगे खाली। तो टेक द टोटल, कैलकुलेटर अगर लाए हो तो कर दो, नहीं तो इसका टोटल जो करेंगे ना हम लोग, ये 44 लाख से कम है, कम होगा। तो इसमें से ये टोटल सब माइनस करेंगे ना, तो ये आंसर आएगा डिफरेंस। तो डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। देखो सेल ज्यादा है ना, सेल अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर इधर एक्सपेंस ज्यादा हो गए तो इधर आंसर आएगा ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है हमेशा, तो एक क्रेडिट साइड ज्यादा है का मतलब सेल्स ज्यादा है हमारा। अगर सेल्स ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट हुआ। ये फैक्ट्री का प्रॉफिट है 4,36,900। इसमें लिख देने का टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिखना जरूरी है सब, नहीं तो इसके सबके मार्क्स कटते हैं, बराबर है। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आया? बराबर है, बहुत आसान है। कम से कम कितनी बार प्रैक्टिस करना है? 2 बार। अगर 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे, डरा नहीं रहा हूं, सच बोल रहा हूं, अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट्स आएंगे। ये एकदम सिंपल है, ये अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आगे का थोड़ा आसान हो जाएगा, समझ में आएगा, बाउंस नहीं करेगा, बराबर है। चलो अभी हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, पहले क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट ले लेंगे, वो डेबिट साइड पे जो लिखा था ना हम लोग ने, इधर से इधर ट्रांसफर कर देने का, सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट करने का, बराबर है। उसके बाद में जो भी एक्सपेंस अभी बचे हैं ना, जो हम लोग ने नहीं लिखे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, देखो ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये हो गया, ये हो गया, कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं लिखा था, तो ये आउटवर्ड ले लेने का, सैलरी ले लेने का, जनरल एक्सपेंस ले लेने का, कमीशन अलाउड एक्सपेंस होता है, और इधर जो आएगा वो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस होता है, रेंट पेड भी एक्सपेंस, ये रिसीव्ड इनकम, ये इनकम में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, हम लोग ने इंटरेस्ट दिया है तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम, लॉस एक्सपेंस, प्रॉफिट इनकम। तो हम लोग देख लेते हैं ऊपर से जो देखा है वो सब आया है कि नहीं आया है, देख लो। आउटवर्ड सैलरी, जनरल, कमीशन अलाउड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड। फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकालने का, जरूरत नहीं है, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम लोग मत निकालना।
ये जो है इसको कैंसल कर देना, ये नहीं आएगा, ये टोटल भी नहीं करने का है, ये टोटल नहीं करने का है, बराबर है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं आएगा, ये नहीं निकालना है। तो ये 4,36,000 और ये इनकम ऐड कर देने का, सब इनकम अगर ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 4,10,000 नहीं आएगा, रॉन्ग है। 436 में ये ऐड करना है, अलग आएगा, टोटल अलग आएगा। उसमें से ये सब एक्सपेंस माइनस करेंगे, ये नहीं आएगा, तो ये सब एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो ये जो प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट इज तुम्हारा जो है, ये जो है, दिस इज योर फाइनल प्रॉफिट, टेक होम प्रॉफिट। यानी जो ओनर है वो घर पे लेके जाएगा इतना प्रॉफिट, बराबर है। ये प्रॉफिट उसको मिलेगा 3,90,000, एक साल का प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या किया हम लोग ने, ग्रॉस प्रॉफिट किधर लिखा, ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर, इधर सब इनकम लिख देने का। इनकम तो नाम पता चल जाता है, नाम से ही, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मशीनरी, कुछ भी दिया होगा, सब प्रॉफिट इधर लिख देने का, इधर सब एक्सपेंस लिख देने का, तो फाइनली क्या आएगा, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड पे आता है तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पे आंसर आता है तो इसका मतलब नेट लॉस। दोनों में से एक ही चीज आएगा, दोनों नहीं आएगा, बराबर ना, आइदर प्रॉफिट या लॉस। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।